आज हम आपको फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन जो कि प्लांट में होता है क्या होता है इसके बारे में बताएंगे और कौन कौन सी चीजें फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के अंदर आती हैं इसके बारे में बताएंगे। पहले है कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन, फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम होता क्या है, फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है। फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम जो कि प्लांट में एक बिल्कुल परमानेंटली लगा दिया जाता है और जब भी कोई आग लगती है उसको डिटेक्ट करता है, फायर फाइटिंग करता है, तो इससे क्या है हमारे प्रॉपर्टी का लॉस कम होता है क्योंकि इमीडिएट एक्शन होता है। एम क्या है, द एम ऑफ प्रोवाइडिंग फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन इन द प्रेमिसेस इज टू एक्सटिंग्विश फायर इन इट्स इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में ही ये सिस्टम फायर को डिटेक्ट करता है और उसको बुझाता है। इसमें क्या आता है, सबसे पहले डिटेक्शन सिस्टम कवर करते हैं इसमें, दूसरा है फायर फाइटिंग सिस्टम कवर करते हैं और स्प्रिंकलर सिस्टम कवर करते हैं, CO2 फ्लडिंग सिस्टम आता है और इनर्जी फ्लडिंग आता है, फोम फ्लडिंग सिस्टम आता है। तो सबसे पहले स्प्रिंकलर जो इसमें आते हैं, स्प्रिंकलर कितने प्रकार के होते हैं पहले स्प्रिंकलर के बारे में बताएंगे। स्प्रिंकलर दो प्रकार के होते हैं, एक सोल्डर्ड स्प्रिंकलर और दूसरा है फ्रेंजल बल्ब टाइप। तो सबसे पहले ये फोटो जो दिखाई गई है ये सोल्डर टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम की होती है। इसमें एक वो होता है सोलर, ये वो वेल्ड करके वो लगाया जाता है जो कि टेम्परेचर पे एक्सपेंड होता है। दूसरा होता है बल्ब टाइप स्प्रिंकलर जिसमें क्या है अलग अलग रेटिंग के बल्ब लगाए जाते हैं और जो टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता है तो बल्ब टूट जाता है और स्प्रिंकलर स्टार्ट हो जाता है। तो ये टेम्परेचर रेटिंग के जो बल्ब होते हैं इसमें ऑरेंज कलर का होता है, वो होता है 57 ये 57 डिग्री सेंटीग्रेड पर, रेड कलर का है 68 डिग्री पर, 79 डिग्री पर, येलो कलर का 93 डिग्री पर, ग्रीन कलर का और 141 डिग्री सेल्सियस पर, ब्लू कलर और 180 डिग्री का, मार्क कलर और 227 से 260 डिग्री पर ब्लैक कलर के बल्ब रहते हैं हमारे। तो ये स्प्रिंकलर में लगे रहते हैं। टाइप ऑफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन, कितने तरह के स्प्रिंकलर होते हैं। सबसे पहले होता है वेट सिस्टम, दूसरा है ड्राई सिस्टम और तीसरा है अल्टरनेट वेट एंड ड्राई। वेट सिस्टम क्या होता है, ये फिक्स्ड पाइपलाइन सिस्टम होता है, स्प्रे के लिए लगा रहता है। तो इसमें क्या है, वेट सिस्टम में हमेशा पानी चार्ज रहता है और जब भी आग लगती है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है स्प्रे। ड्राई सिस्टम क्या होता है, ड्राई सिस्टम में क्या है पानी भरा नहीं होता, इसमें प्रेशराइज करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये सिस्टम उस एरिया में लगाया जाता है जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पहुंच जाता है। क्या होता है, अगर वहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जहां टेम्परेचर पहुंचता है वहां हम वेट सिस्टम लगाएंगे तो जो पानी है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है और पानी जमने के बाद वॉल्यूम एक्सपेंड बढ़ता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारी पाइपलाइन बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, इसलिए वहां ड्राई सिस्टम लगाते हैं। और अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम, ये सिस्टम होता है कि ये इसको समर में हम पानी पे कर देते हैं और सर्दियों में जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे पहुंचता है तो इसको वेट सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको दोनों तरह से हम यूज कर लेते हैं, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में ड्रेंचर्स। ड्रेंचर्स क्या होते हैं, ड्रेंचर होते हैं ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये हमारी बिल्डिंग को, हमारे प्रेमिसेस को अंदर से फायर फाइटिंग करता है, लेकिन अगर बाहर आग लगी हुई है तो उसको बाहर की फायर को अंदर आने से बचाता है हमारा ड्रेंचर सिस्टम। लेकिन इसमें भी सेम स्प्रिंकलर होते हैं, लेकिन ये बाहर की फायर को अंदर आने से बचाता है, इसको ड्रेंचर बोलते हैं। ये होता है रूफ ड्रेंचर, वॉल ड्रेंचर और विंडो ड्रेंचर। क्योंकि हमारे आग आने की संभावना कहां से होती है, या तो विंडो से आएगी या दरवाजे से आएगी या छत की तरफ से आएगी, तो उसमें हम एक लाइन लगा के उसमें स्प्रे बल्ब लगा देते हैं। तो जैसे ही हमारी बाहर से आग आने से ये स्टार्ट हो जाते हैं और हमारा जो है वो फायर फोर्स से आग लगने से हमारी बिल्डिंग बच जाती है। राइजिंग मेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। तो जो राइजिंग मेन होता है, जो हमारी अपर स्टोरी बिल्डिंग होती है तो उसमें पाइपलाइन के द्वारा पानी हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाते हैं। जो उसका वर्टिकल पाइप की लाइन होती है वो हमारी राइजिंग मेन होती है, उसमें हर फ्लोर पे
लैंडिंग वाल्व लगा दिए जाते हैं, जहां पानी जब होती है वहां से पानी हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी किस तरह की होती है, ड्राई राइजिंग मेन और वेट राइजिंग मेन। तो ये सेम उसका ही है, जहां टेम्परेचर हमारा कम होता है तो वहां हम ड्राई रखते हैं और टेम्परेचर ज्यादा तो वेट रखते हैं। हॉज रील क्या होती है? हॉज रील इज ए मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग एंड यूज ऑफ हॉज ऑन ए बैरल फॉर इजी एक्सेस। हम बिल्डिंग में परमानेंट एक बैरल में वो हॉज को लपेट के रख देते हैं, वो 30 से 60 मीटर लेंथ का, और एक ट्यूब रहती है रबर की जिसका डाया होता है लगभग 20 mm का। तो परमानेंटली हम बिल्डिंग के कॉर्नर पे फिक्स कर देते हैं और उसको हाइड्रेंट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। जब कोई आग लगती है तो उसको इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हॉज रील हॉज। डाउन कवर क्या होता है? जब हमारा टैंक ऊपर है छत पे और वहां से हम लाइन लेते हैं कोई और उसमें हाइड्रेंट नेटवर्क लगाते हैं तो डाउन कवर उसको बोलते हैं। अगर हमारा नीचे से हाइड्रेंट लाइन से कनेक्ट करके ऊपर लाइन भेजते हैं तो उसको बोलते हैं राइजिंग मेन। लेकिन अगर हम छत पे हमारा टैंक है रूफ पे और वहां से हम लाइन लेके आते हैं बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उसको बोलते हैं हम डाउन कवर। CO2 इंस्टॉलेशन, ये हो गया हमारा सारा स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। अब है हमारा गैस फ्लडिंग सिस्टम जो होता है, जैसे CO2 फ्लडिंग सिस्टम और दूसरा एनर्जल फ्लडिंग सिस्टम, हेलोन फ्लडिंग सिस्टम, FM200, ये होता है हमारा गैस फ्लडिंग सिस्टम। ये क्या होता है, जब हमारे कुछ सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं या सेंसिटिव हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इनको जब हमें प्रोटेक्ट करना होता है तो हम गैस फ्लडिंग सिस्टम लगाते हैं। जैसे कंट्रोल रूम्स हैं, कुछ हमारे अलग टरबाइन हॉल्स हैं या हमारे कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनको हमें गैस से बचाना होता है, तो वहां हम लगाते हैं। यहाँ क्या करते हैं हम, ये एक सिलेंडर का बंक रहता है, जितने सिलेंडर जिस एरिया को प्रोटेक्ट करना है उसकी कैलकुलेशन की जाती है, हमें कितने सिलेंडर वहां चाहिए वहां की ऑक्सीजन को वहां से हटाने के लिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद उतने सिलेंडर का एक बंक बना दिया जाता है, जैसे ये CO2 का बंक बनाया हुआ है, और फिर उसको डिटेक्शन सिस्टम से हम कनेक्ट कर देते हैं। स्मोक डिटेक्टर से कनेक्ट कर दिया तो जैसे ही हमारे दो डिटेक्टर ऑपरेट होते हैं तो हमारा कमांड जाता है इसके जो इसका पायलट सिलेंडर होता है, पायलट सिलेंडर पंच होने के बाद एक कॉमन लाइन रहती है जिससे वो सारे कनेक्ट रहते हैं। एक बार पायलट सिलेंडर हमारा पंच हो गया तो सारे सिलेंडर हमारे ऑटोमेटिक पंच हो जाते हैं और हमारा लाइन वो डिस्चार्ज हो जाती है। ये ना ये इसके डिस्चार्ज ये नोजल दे रखे हैं, ये हमारा जो एरिया प्रोटेक्ट है वहां डिस्चार्ज नोजल दे रखे हैं। तो ये हमारा CO2 फ्लडिंग सिस्टम है। ऐसे ही हमारा एनर्जल फ्लडिंग सिस्टम है। ये एनर्जल फ्लडिंग सिस्टम, ये एनर्जल क्या है, इको फ्रेंडली गैस है, मतलब ये इसमें क्या है, दूसरा हमारा दम नहीं घुटता या वैसे शरीर में पॉइजनस नहीं है। तो ये हमारे ये भी ऑक्सीजन को हटाती है। तो ये हमारे ज्यादातर कंट्रोल रूम्स जितने सेंसिटिव होते हैं ना, कंट्रोल रूम्स वगैरह में हमारा एनर्जल सिस्टम लगाते हैं जहां आदमी 24 घंटे प्रेजेंट रहता है, तो वहां हम एनर्जल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारा फॉर्म फ्लडिंग सिस्टम। फॉर्म फ्लडिंग सिस्टम कहां लगाते हैं? फॉर्म फ्लडिंग सिस्टम वहां लगाते हैं जहां ऑयल इंस्टॉलेशन होती है और हमें ज्यादा मात्रा में फॉर्म चाहिए होता है। तो वहां इस प्रकार से एक ये फॉर्म ब्लेडर टैंक है, ये हमारा वाटर लाइन है, वाटर लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। तो इवेंचुअली से जब हम इसको ऑन करते हैं इवेंचुअली से सीधा हमारा डायरेक्ट हमारा टैंक पर चला जाता है, या हमारा जो एरिया प्रोटेक्ट करना होता है फॉर्म से वहां हमारा ये चला जाता है और हमारा आग बुझ जाती है। तीसरा हमारा होता है अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम। ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम का फिक्स फायरफाइटिंग में क्या काम है? सबसे पहले जब आग लगती है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है आग को, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा। वो क्या होगा, चाहे वो स्मोक डिटेक्टर हो, चाहे हीट डिटेक्टर हो, चाहे बीम डिटेक्टर हो, चाहे इंफ्रारेड डिटेक्टर हो, चाहे फिर प्रोब डिटेक्टर हो, तो वो डिटेक्ट किया और उससे सीधा सिग्नल जाएगा हमारे कंट्रोल पैनल में। जैसा मैंने कल बताया था आपको, कंट्रोल पैनल में सिग्नल जाएगा, वहां हूटर बजेगा और हमारा डिस्प्ले आ जाएगा उसमें पैनल में कि हमारा वहां पे आग लगी, ताकि हम रिस्पॉन्ड कर सके। और ये कई बार क्या है, ये सिस्टम डायरेक्ट फिक्स फायरफाइटिंग सिस्टम से भी कनेक्ट रहता है। अगर वहां
सिग्नल गया तो हमारा फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम वहां ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो गैस का फ्लडिंग सिस्टम हो, चाहे फोम का हो, और चाहे वाटर स्प्रे का हो। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स फ्लडिंग सिस्टम में काम आता है। और बाकी हमारे जो फिक्स फ्लडिंग सिस्टम में हाइड्रेंट, मॉनिटर्स, ये सभी हमारे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में ही आते हैं। ठीक है, थैंक यू।